हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो करंट फीलिंग्स चेक करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको आपके पर्सन के दिल के बारे में हर एक चीज़ पता चल सके। सो टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी सिचुएशन, कल्चर, एज, रिलीजन के हो, आप सब इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बासाल्ट, मिस्ट, रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप नंबर को सेव कर लीजिए और अगर आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। Okay. इस कैंडल पे फोकस कीजिए और जिस भी पर्सन की दिल की हालत, करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनके नाम 3 बार आपको लेना है। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, फोकस करें इस कैंडल पे। ओके, आई होप आपने अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर करंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका जो इंटरेस्ट है वो समय के साथ साथ इनके प्रति कम होता हुआ चले जा रहा है। एंड इसके चलते चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट इनके प्रति कम हो रहा है तो ज़रूर आपका इंटरेस्ट किसी और के प्रति ईजिली बढ़ सकता है, ठीक है। सो ये टेंशन उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि आपका इंटरेस्ट, आपका अटैचमेंट इनसे कम हो रहा है और अब चांसेस रहेंगे कि आप किसी और को अपना लवर बना लोगे, किसी और को अपना टाइम दोगे, ठीक है, किसी और के साथ इंडल्ज हो जाओगे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इस इंसान ने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इससे वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि मैंने इस इंसान को कैसे फॉर ग्रांटेड ले लिया और अब मुझे तड़पना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान मुझसे दूर जा रही है, दूर जा रहा है और इनके लाइफ में कोई भी अब बहुत जल्द आ सकता है और हम इस इंसान को किसी और के साथ कैसे देखेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे झेलेंगे। तो इमोशंस इनका जो है ना पीक पे पहुंच गया है करंटली। एंड करंटली वो इस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ सही करना ही होगा क्योंकि मैं इस इंसान को किसी और के साथ नहीं देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगी। मुझे दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। सो उसी के चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाउ मच दे लव यू। अब तक वो एहसास नहीं कर पाते थे कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है। पहले उन्हें लगता था कि ठीक है, रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर लव यू कहते हैं, लेकिन हमारे दिल में इमोशंस नहीं है इस इंसान को लेके, या फिर ये हमसे दूर कहाँ ही जाएगी, ठीक है। हम जो भी कर लें, जैसे भी रह लें, इनको तो हमारे पास ही रहना है। बट सिचुएशंस हैव चेंज्ड। इनको दिख रहा है कि यू नो आप चेंज हुए हो, आप मेंटली स्ट्रांग हुए हो, मेंटली मच्योर हुए हो, इमोशनली मच्योर हुए हो। एंड पहले आप जिस तरीके से इनके साथ रहा करते थे अब आप उस तरीके से नहीं रहते हो, ठीक है। अब आप डिटैच रहते हो, ठीक है, आप अपने में रहते हो।
इस इंसान को हो सकता है उतना ज़्यादा आप इमोशनली एनर्जी देते नहीं हो, ठीक है। सो वही पछतावा इनको बार बार हुए जा रहा है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि सब सही हो जाए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको अब मना नहीं सकते हैं, मना के भी वापस नहीं ला सकते, और मनाएंगे भी तो कैसे मनाएंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मझधार में फंस चुके हैं आपके पर्सन करंटली। एक तरफ उनका ईगो है, दूसरी तरफ उनको ऐसा लग रहा है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तीसरी तरफ है उनका पॉजिटिवनेस, और चौथे तरफ है आपके प्रति ऑब्सेशन कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, मुझे ये इंसान बहुत पसंद है और मैं इसको छोड़ के नहीं रह सकता यार, ठीक है। लेकिन अब इसका इंटरेस्ट कम हो गया, तो अब मैं कैसे इस इंसान का इंटरेस्ट को वापस लेके आऊँ, कैसे इस इंसान को समझाऊँ कि ये कुछ भी ना करे, सिर्फ मेरे होके रहे, ना किसी से घूमे, ना किसी से बात करे, किसी के साथ घूमने जाए, किसी से बात करे, दोस्त बनाए, सोशलाइज करे, कुछ ना करे। इनके मन में ऐसा तड़प लग रहा है कि आपको कहीं पे लॉक कर ले वो, आपको अपने अंदर कहीं छुपा ले वो, और आपको किसी और का ना होने दे, कोई दुनिया वाला आपको ना देख पाए। तो इस तरीके का ऑब्सेशन, इस तरीके का पॉजिटिवनेस इनके मन में चल रहा है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिनको नापसंद हो और आपने रिसेंटली करा हो, ठीक है। हो सकता है जानबूझ के करा हो या अननोइंगली करा हो सकता है आप किसी के साथ घूमने गए हो, कोई दोस्त बना लिया है आपने, ठीक है, या XYZ कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ उनको देख के ना और भी ज़्यादा झटका लगा है कि यार ये इंसान तो ऐसी ही नहीं थी, मेरी बात मानती थी, मेरी खुशियों के लिए चीज़ों को पहले करा करती थी, मैं जो नहीं चाहता था वो नहीं करती थी, बट अब देखो, अब जो मैं मना करता था वो चीज़ ये इंसान कर रही है। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? क्या वो सच में मुझे भूल जाएगी? क्या उसका प्यार ख़त्म हो गया है? क्या वो मेरे पास लौटेगी नहीं? क्या उसके लिए मैं अब मैटर नहीं करता? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यूसली घूमे जा रही है। दे आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। कभी उनको लग रहा है कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं नंबर उड़ा देता हूँ, मैं फ़ोटोज़ वीडियो सब डिलीट कर देता हूँ, सब भूल जाता हूँ, ठीक है। इस इंसान को पीछे मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं ब्लॉक अगर कर भी देता हूँ तो मुझे फिर अनब्लॉक करना पड़ेगा, मैं बिना बात के, बिना देखे इस इंसान को मैं नहीं रह सकता, ठीक है। तो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो चुके हैं आपके पर्सन इस वक्त। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। चांसेस है आपको नहीं दिख रहा है, मैं जो यहाँ पे रीडिंग बता रहा हूँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका मानसिक संतुलन, देखिए मैं भी फंबल हो रही हूँ रीडिंग वो कहते कहते सॉरी। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया इस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे करे तो क्या करें, आपका अटेंशन कैसे पाएँ और कैसे आपको समझाएं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और प्लीज़ आप कहीं और मत जाओ, किसी और से बात मत करो। क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं वो चीज़। लेकिन उनको पता है कि मैं बोल नहीं सकता सामने से कि तुम ये मत करो वो मत करो, बिकॉज आप तभी ना उनकी बात मानोगे जब वो आपको नरिशमेंट दिया करेंगे। उन्होंने ना आपको कभी नरिशमेंट दिया है, ना आपको ढंग से प्यार किया है, ना आपके साथ रोमांस करा है, ना आपके साथ अफर्मेशंस करे हैं, ना आपको कमिटमेंट दिया है। एक अच्छे लवर की तरह वो कभी रहे नहीं आपके साथ, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ करो, आप उनके मुताबिक जियो, आप उनकी बात मानो, आप उनके उठने पे उठो, बैठने पे बैठो, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चाह रहे हैं। और उनको लग रहा है कि मैं तो बोल नहीं सकता ओपनली जाके, लेकिन ऐसा क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ क्या? ब्लॉक करने से शायद अटेंशन मिल जाए, सामने से कॉल मैसेज आए, या फिर अनब्लॉक ही रहने दूँ, मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ, या मिलने चला जाऊँ, क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इस तरीके से पजल्ड अप हो चुके हैं आपके पर्सन, एंड दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द कनेक्शन अबाउट यू, ठीक है। मतलब आपको अपना बनाना चाह रहे हैं पूरे तरीके से, दुनियादारी से दूर, लोगों से दूर, ठीक है, लेकिन वो आपको पा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो जो वो चाह रहे हैं अब लेना, वो फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी से निकल चुके हैं आपके पर्सन। नाउ दे लिटरली वांट टू परसीव यू एज देयर लवर, देयर लाइफ पार्टनर, बट इनको ऐसा लग रहा है कि क्या बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्या अब कुछ सही हो पाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ऐसी फीलिंग में आपके पर्सन चल रहे हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इसका कैंडल मैं साइड में कर देती हूँ, अगर आप कोई विश मांगना चाहो तो मांग सकते हैं। चलिए जो भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो कहीं ना कहीं अपने रेड फ्लैग्स को वो समझ चुके हैं कि किस हरकतों की वजह से आप उनसे दूर हुए हो, सच में किस हरकतों की वजह से उन्होंने आपको बार बार खोया है, बार बार डिसरिस्पेक्ट करा है। सो वो कहीं ना कहीं आपसे कहना तो चाहते हैं कि देखो मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, या फिर मैं समझ चुका हूँ मैं कहाँ पे गलत था या गलत थी, ठीक है, लेकिन वो ओपनली कह तो नहीं पा रहे हैं, बट हाँ वो अपने आप के टॉक्सिसिटी को
हील करना चाहते हैं। आई वॉज इन लव विथ यू, और उनको रियलाइजेशन पूरा हो चुका है कि उनको आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार था पहले भी, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग कि आप उनके लाइफ में किसी अचीवमेंट से कम नहीं थे, एक यूनिवर्सल गिफ्ट थे आप, और वो आपकी कदर नहीं कर पाए, आप, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं दे पाए वो, ठीक है। तो अब पछतावा उनका जो है 2x हो चुका है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले ये खुद आपसे भागा करते थे, आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, या हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, दूर चले जाते थे, आपको कहते भी थे कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन अब उसी बात से पछता रहे हैं कि जिसको मैं खुद दूर दूर रखता था, रखती थी, आज मैं उस इंसान से अब दूर नहीं होना चाहती, दूर नहीं होना चाहता, ठीक है। सो आयरनी देखिए आप लोग, ठीक है। तो कभी किसी इंसान को ना मतलब बेइज्जत नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपकी कद्र कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू दे रहा है, तो उस टाइम में ही अप्रिशिएट कर लो, ठीक है। क्योंकि आजकल दुनिया में हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जेन्युइन लोग जो आपका साथ निभाना चाहेंगे, ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे किस्मत से मिलता है ना, तो वैल्यू देना चाहिए। और उनके लाइफ में आप थे उस तरीके के इंसान, ठीक है, लेकिन वो आपकी कद्र नहीं कर पाए, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। और वो सोच भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव है। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड्स है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने कभी आपको ढंग से खुशियाँ नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दिया, एंड क्या ही करा है उन्होंने आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो, ठीक है। सो उनको लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट मैं करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, बिकॉज ये इंसान तो मुझे अब कुछ समझती ही नहीं होगी, ठीक है। उसके लाइफ से तो मैं हो सकता है निकल चुका हूँ, उसके दिल से मैं उतर गया हूँ शायद, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। बट वो धीरे धीरे बदलना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बदलूँगा इस इंसान के लिए, और कभी तो कुछ ठीक होगा हम दोनों के बीच में। यू डिज़र्व लव। सो येस, डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि आपको उन्हें बहुत प्यार देना है, एंड आगे वाले वक्त पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो अपने अंदर के प्यार के लिए आपको इम्प्रेस करना, आपको मनाना, ये सब वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में मेन इश्यूज़ इस वजह से भी आ सकते थे कि चाइल्डहुड इश्यूज़ थे। आप बचपन में हो सकता है आपका कोई ट्रॉमा रहा हो, उनका कोई ट्रॉमा रहा हो, या फिर आपका नहीं था उनका रहा था, तो वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाते थे रिश्ते को, ठीक है, वैल्यू नहीं दे पाते थे। बट आप वो धीरे धीरे समझ रहे हो, लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, ट्रू लव, एंड डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक टू यू। अगर आप अभी सेपरेटेड हो या इस इंसान से नरिशमेंट, प्यार नहीं मिल पा रहा है, आपके पास आएंगे, ढेर सारी आपसे बात करेंगे। एंड जो इंसान उससे जिसको बात करना, एक्सप्रेस करना आता नहीं है, कहना नहीं आता, समझाना नहीं आता, वो इंसान आपको दिल की हर एक बात बहुत ही जल्द बताएंगे। कुछ लोगों के लिए 1 से 2 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 15 से 18 दिन के अंदर, ओके। और अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लव लाइफ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट को यूज़ करके देखिए आप। इसे यूज़ करने से आपको कोई भी मैनिफेस्टेशंस, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने नहाने के रूटीन में इसे ऐड करना है, और आप देखोगे चमत्कार, रिजल्ट देखोगे। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे, लव, मैरिज, रोमांस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रपोजल, ठीक है, वो सब आप आकर्षित कर पाओगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आकर्षित कर पाओगे, सिंगल हो तो लाइफ पार्टनर को आकर्षित कर पाओगे। एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेल्फ लव आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, ठीक है। अगर ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो सबसे पहले खुद के अंदर वो प्यार होना चाहिए, खुद को वो वैल्यू आप दोगे, तब जाके आपको इन रिटर्न बाहर के लोगों से, बाहर की एनर्जी से मिलेगा। और ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसे यूज़ करा है, बहुत क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिजल्ट मिला है, बहुत सारे क्लाइंट्स मल्टीपल टाइम ख़त्म होने के पहले ही रीस्टॉक कर लेते हैं। सो अगर आपको भी चाहिए, आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है, गारंटेड आपको रिजल्ट्स मिलेगा। इसके अलावा करियर एंड मनी के लिए भी बाथ सॉल्ट है। तो अगर आपको लग रहा है कि करियर और मनी, फाइनेंशियल लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो, तो आप करियर के लिए बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, लव लाइफ, करियर दोनों के लिए 2 बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, एक्टिवेटेड मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार भी अवेलेबल है। सो अगर बुरा नज़र लगता है, आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, अगर नेगेटिव रहते हो, आपका काम नहीं बनता, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स है, बाधाएँ हैं, ठीक है, दुश्मन जल्दी बनते हैं, किसी ने कुछ करवाया हो, ऐसा फील होता है, तो एविल आई प्रोटेक्शन जार आप सिर्फ अपने पास रखते हो, ट्रैवलिंग के वक्त भी और घर में भी,
ठीक है, कैरी करते हो अपने साथ, तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहोगे, सारी बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में एक फ्लो आ जाएगा और आप चमत्कार देख पाओगे कि लाइफ कैसे 360 टर्न लेगी और एकदम से नई शुरुआत हो जाएगी, एकदम अच्छी शुरुआत। सो कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए, गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, और पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्लॉट बुकिंग भी आप इसी नंबर के थ्रू कर सकते हैं व्हाट्सअप में। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।